अगर आप लोगों ने भी फरवरी मार्च 2024 में अपने एग्जामिनेशन दिए थे और काफी अच्छे से आप लोगों के एग्जामिनेशन गए थे, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रिजल्ट आउट किया जाता है, आप लोग अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने हाल फिलहाल में सभी कोर्स के रिजल्ट आउट कर दिए गए हैं। ऐसे में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से अटेम्प्ट करा था और 100% सेटिस्फाई थे कि हमारे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, बट जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो अगर आपका भी सेम यही प्रॉब्लम है और सेम यही डाउट है, तो आज की कंप्लीट वीडियो में हम यही पॉइंट को डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल रावत और आज की इस खास वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्क्रूटनी फॉर्म और रिवैल्यूएशन फॉर्म या फिर कॉपी रीचेकिंग फॉर्म के संबंध में। So if you are new over here, then make sure don't forget to subscribe my channel and press the notification bell icon. So without any further delay, let's begin the video. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्क्रूटनी फॉर्म होता क्या है और इसका किस तरीके से प्रोसेस है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ऑल राइट, देखिए यहाँ पर काफी सारे फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनको आइडिया नहीं है स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में, तो उनको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने अपना फरवरी 2024 या फिर मार्च 2024 में एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करा था और 100% श्योर है कि हमारी तो काफी अच्छी परसेंटेज बनने थी, लेकिन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में हुआ क्या, आप लोगों का जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो आप लोगों के मार्क्स बहुत कम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप लोगों को दिए जाते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज। ऑल राइट, जिसकी वजह से आप लोगों का परसेंटेज काफी डिक्रीज हो जाता है। जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं होता है और आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पर पूरा पानी फिर जाता है। तो देखिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में किसकी गलती की वजह से आप लोगों की परसेंटेज पर वो इंपैक्ट पड़ा और आप लोगों ने जितना हार्डवर्क करा था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आपके मार्क्स नहीं दिए गए। तो यहाँ पर गलती किसकी थी? एग्जामिनर की। एग्जामिनर ने क्या करा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करा, आप लोगों की कॉपी को जब एग्जामिनर को जब चेक करना था तो एग्जामिनर ने काफी पेज को स्किप कर दिया था और उनके मार्क्स को टोटल मार्क्स के साथ ऐड नहीं करा। यानी कॉपी को चेक करते टाइम एग्जामिनर की गलती की वजह से आप लोगों को मार्क्स जो कि एक्चुअल मार्क्स आप लोगों के आने चाहिए थे वो मार्क्स नहीं दिए गए और उस वजह से आप लोगों की परसेंटेज काफी डाउन हो गई, डिक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ एग्जामिनर फॉल्ट। एग्जामिनर की गलती की वजह से आप लोगों की परसेंटेज पर काफी इंपैक्ट पड़ा और आप लोगों को मार्क्स एक्चुअल जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट करा था वो नहीं मिले। ऑल राइट, तो देखिए इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए स्क्रूटनी फॉर्म विश्वविद्यालय के अंतर्गत एग्जामिनेशन के रिजल्ट आउट होने के 15 दिन तक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत फॉर्म रिलीज कर दिए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हर एक कोर्स के रिजल्ट आउट कर दिए गए हैं और स्क्रूटनी फॉर्म भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2024 के रिलीज कर दिए गए हैं। तो इसी के संबंध में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को स्क्रूटनी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे इसका क्या प्रोसेस है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं, किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग, और आगे हम डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या इंप्लीकेशन पड़ता है। ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने स्क्रूटनी फॉर्म के संबंध में नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो फरवरी मार्च 2024 में संपन्न हुई परीक्षा के संबंधित समस्त परीक्षाफल घोषित किए जाने, स्क्रूटनी आवेदन व अन्य आवश्यक सूचना के संबंध में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन रिलीज किया था 29 मई 2024 की डेट में, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जानकारी दिया गया ऑफिशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग की शीतकालीन परीक्षा 17 दिसंबर 2023 से संबंधित माह फरवरी मार्च 2024 में जो संपन्न हुई परीक्षाओं से संबंधित समस्त परीक्षाफल को घोषित कर दिया गया था अंतिम रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसके बाद बताया गया था कि उक्त परीक्षा से संबंधित लिखित परीक्षा में स्क्रूटनी आवेदन विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से 29 मई 2024 से ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड होना प्रारंभ हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 29 जून 2024 रखी गई है। तब तक आप लोगों को अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना सुनिश्चित करना है। चूंकि अंतिम परीक्षा फल घोषित किया जा चुका है, अतः छात्र शिकायती प्रकोष्ठ में नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बता दिया है डेट्स के बारे में कि 29 मई 2024 से आप लोगों का स्क्रूटनी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में स्क्रूटनी फॉर्म किस तरीके से आप लोग आवेदन कर सकेंगे, इसके लिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने स्क्रूटनी लिंक फॉर फैब मार्च 2024 एग्जाम के लिए लिंक दिया गया है। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखना है, कैलेंडर से जाके सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को प्रोग्राम को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पेपर कोड सिलेक्ट करना होगा जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर BSO 101 सोशोलॉजी का सिलेक्ट करा। उसके बाद मुझे ऐड पेपर कराना है क्योंकि मुझे
अपने स्क्रूटनी फॉर्म और भी सब्जेक्ट में फिल करने हैं। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट का आपको 200 रुपये स्क्रूटनी फॉर्म फीस देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको ऐड करवाना है तो यहाँ से आप लोग ऐड पेपर पर क्लिक करके अपना सब्जेक्ट को ऐड करवा सकते हैं। और अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है। मैंने इन 2 सब्जेक्ट में अपना स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट का 200 रुपये, तो मैं 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो 400 रुपये फीस हो जाएगी। उसके बाद डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप लोगों के पास अगेन वेरीफाइड करने के लिए ऑप्शन आएगा। वहाँ से आप लोगों को पेमेंट मेथड पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल करना सुनिश्चित करना है। जिस तरीके से आप लोग फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आप लोगों के पास तरीके का रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जिसे कि आप लोग स्क्रीन कैप्चर करके अपने फ़ोन में सिक्योर कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास एविडेंस का काम करेगा कि आप लोगों ने अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल करा है। बाकी इन फ्यूचर अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम रहता है तो एज एन एविडेंस ये काम करेगा। आप लोग वेरिफिकेशन के लिए, वो एविडेंस के लिए इसका यूज़ कर सकेंगे। ऑल राइट, अभी तक हमने बात करी स्क्रूटनी फॉर्म व स्क्रूटनी फॉर्म के प्रोसेस के बारे में। अब थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लीकेशन के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कौन कौन स्टूडेंट स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी थी एग्जामिनेशन के लिए। आप 100% एंड 101% श्योर हैं कि आप लोगों के हाई परसेंटेज, वो हाई मार्क्स आने चाहिए थे, जो कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। तो आप लोग देन दैट केस में स्क्रूटनी फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों ने हार्डवर्क नहीं करी थी और सोच रहे हैं स्क्रूटनी फॉर्म फिल करके आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी आप लोगों की स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने के बाद कॉपी को दोबारा से रीचेक करेगी। अगर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर से कोई मिसमैच रहता है या कोई भी मार्क्स आप लोगों के छूटे हुए रहते हैं, अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, देन दैट केस में ही आप लोगों के मार्क्स को अपडेट किया जाता है। वो बढ़े हुए मार्क्स को आपके रिजल्ट में वेरीफाई करके अपडेट किया जाता है। और अदर देन दैट अगर आप लोगों के मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं होता है या मार्क्स आप लोगों के उस स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने के बाद, कॉपी रीचेक करने के बाद उससे भी बहुत कम आते हैं, तो देन दैट केस में आपके प्रीवियस वाले मार्क्स एज इट इज़ ही रखे जाते हैं। यानी कि आप लोगों के जो पहले मार्क्स दिए गए थे वही मार्क्स आपके सेम एज इट इज़ रखे जाते हैं, अगर आप लोगों के मार्क्स अगर कम भी आ रहे हों। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर आप लोगों के मार्क्स बढ़ रहे हैं तभी आप लोगों के रिजल्ट में ऐड ऑन वो अपडेट किया जाएगा। अदर देन दैट अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है या कम हो रहे हैं तो आप लोगों के प्रीवियस मार्क्स ही रिजल्ट में दिए जाते हैं। अभी आप लोगों के ये भी क्वेश्चन आएंगे कि अगर हम स्क्रूटनी फॉर्म आप फिल करते हैं तो उसका रिजल्ट कब तक आउट होता है। तो ये डिपेंड करता है विश्वविद्यालय पर। आप मिनिमम मान के चलिए कि मैक्सिमम और मिनिमम लगभग आप लोग को 2 महीने लग सकते हैं, मे बी मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है ओनली ऑन विश्वविद्यालय पर। बाकी जैसे कोई अपडेट आती है, आप लोग जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप व हमारे फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न व टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन के माध्यम से तमाम हर एक अपडेट आप सभी लोगों के साथ साझा किया जाता है सही समय के अनुसार। तो इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करें, वेदर इट इज़ टेलीग्राम, वेदर इट इज़ फेसबुक ग्रुप, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। बिकॉज आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आई थिंक मैंने सारे ग्रुप्स में सभी क्वेश्चनों के आप लोगों के आंसर ऑलरेडी दिए रहते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़िए। आप लोगों के जितने सारे डाउट्स हैं वो ग्रुप्स में क्लियर किए गए हैं। कि इन फ्यूचर आप लोगों की ऑनलाइन असाइनमेंट और एग्जामिनेशन डेट शीट के बारे में भी इन फ्यूचर जैसे अपडेट आने वाली हैं, वो भी तमाम अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से, वो हमारे ग्रुप्स के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। ऑल राइट, So guys, I think that's sufficient for today, and I'm expecting this video is helpful for you and you picked a lots of interesting nuance takeaway. And please do let me know in the comments section there are any other points or there are anything for me to add on and to cover up into my next video. So I feel very delighted to hear from you in comment section. So please do let me know in a comment section. See you later. Bye. Take care. I got to go. Have a good day. Take care of yourself.